महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, महामानव ज्योतिबराव फुले, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए उपस्थित मंच पे भिक्खु संघ को सादर वंदामी करते हुए और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जो अपने मन में एक अटूट विश्वास लेकर बैठे कि महाबोधि महाविहार एक दिन मुक्त होगा और बौद्धों का अस्तित्व जो सदियों से वर्षों से पंडे पुरोहितों ने अपने अधीन कब्जे में रखा वो मुक्त होगा, ऐसी उम्मीद लेकर बैठे आप सभी को मेरी ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है और क्यों भारत में से जो भारत बुद्ध की पहचान थी, जो भारत बुद्ध की शान थी, जहां भारत के कण कण में बुद्ध थे, वो भारत कैसे बुद्ध से अभागा हो गया। जहां भारत को पहचान मिली, जब भारत का इतिहास लिखा गया, जब भारत के अध्यात्म धर्म की बात हुई, जब भारत के विज्ञान की बात हुई, तो हर एक बाहर हर एक लाइन में बुद्ध को याद किया गया। उसके बाद भी भारत क्यों बुद्ध से अछूता हो गया? क्यों भारत बुद्ध के धम से सूना हो गया? ये सूनापन, ये अछूतापन ये एक दिन में स्थापित नहीं हुआ, इसको होने में वर्षों लगे। निरंतर प्रयास होता रहा, चलता रहा। ऐसे ही एक दिन में एक रात की घटना नहीं है, और कुछ तो घटना घटाई होगी बुद्ध ने। इसलिए भारत और भारत के बाहर के कुछ चंद ऐसी सोच रखने वाले लोग जिनको बुद्ध का वैज्ञानिक धर्म पसंद नहीं आया, बुद्ध की वो तार्किक तथ्यात्मक बातें समझ में नहीं आई, जिन लोगों को लगने लगा था कि बुद्ध के अब आगे कुछ नहीं बचता, सारी परंपराएं, सारे रूढ़िवादी विचार अब नष्ट होने लगे। जब लोगों के मनोहृदयों में सच्चा धर्म जगने लगा तो झूठे लोगों की टोली बनने लगी, झूठे लोग इकट्ठा होने लगे। नहीं तो बुद्ध जैसे व्यक्तित्व से कोई नफरत क्यों करेगा? बुद्ध जैसे महान प्रज्ञावान व्यक्तित्व से कोई नफरत क्यों करेगा? क्यों कोई बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम करेगा? क्यों कोई बुद्ध विहारों को नष्ट करेगा? बुद्ध की शिक्षाओं में तो विरोध भी नहीं था। बुद्ध का धम्म आज 2500 साल तक भारत भूमि और भारत भूमि के बाहर लोगों तक पहुंचा, उनके जीवन तक पहुंचा, उनके जीवन को बदला। और एक भी हिंसा नहीं, एक भी युद्ध नहीं धर्म के नाम पे। उसके बावजूद भी बुद्ध से क्यों नफरत हुई? नफरत तो उनसे होनी चाहिए थी जिन्होंने धर्म के नाम पे हिंसाएं की, युद्ध किए, कत्लेआम किए। बुद्ध ने तो हिंसा का विरोध तब भी किया जब वो बुद्ध भी नहीं बने। सिद्धार्थ रहते रहते भी उन्होंने हिंसा को नकारा, हिंसा के समर्थन को नकारा,
यहां तक कि पिता की बात भी नहीं मानी, साक्य संघ की बात नहीं मानी। सिद्धार्थ ने पिता से भी बगावत कर ली, संघ से बगावत कर ली, पर हिंसा का समर्थन नहीं किया। ऐसे अहिंसावादी जिनके मन में प्रत्येक क्षण मानव जाति के प्रति करुणा थी, प्रेम था, आदर था, जिनकी सोच में हर वक्त यह रहता था मानव व्यक्तित्व के रूप में कैसे स्थापित हो, इस धरती के प्रत्येक निम्न से निम्न स्तर पर रहने वाले मानव को मैं मुख्य धारा में लाकर कैसे खड़ा करूं, ऐसी सोच रखने वाले महान व्यक्तित्व की कोई क्यों बुराई कर सकता है। तो मुझे एक कहानी याद आती है कि राजस्थान का एक मारवाड़ी जो हिसाब किताब का बहुत पक्का परिपक्व सूत्रधार था, हर एक चीज को बड़ी ही परिपक्वता से स्वीकार करता था, छोटी सी गलती करने के लिए भी 100 बार सोचता था। उसके सामने जब बुद्ध का दर्शन गया, बुद्ध के दर्शन को पढ़ा, सुना, जाना और मनो ही मन सोचने लगा ऐसा धरती पे अद्भुत प्राणी भी है। क्योंकि धर्म की व्याख्या, धर्म की परिभाषाएं गढ़ी गई इस आधार पे कि जहां ईश्वर से धर्म की रचना हुई, ईश्वर के वचन से धर्म शास्त्रों की रचना हुई, ईश्वर की पूजा पाठ से धर्म की संस्कार विधि शुरू हुई, और यहां बुद्ध तो इसके एकदम विपरीत कह रहे, अनूठा कह रहे। इस धर्म में ना तो ईश्वर की रचना है, ना इस धर्म में ईश्वर का वचन है, ना इस धर्म में ईश्वर की पूजा है। ये कैसा अनूठा धर्म है? प्रार्थना भी नहीं है, पूजा भी नहीं है, ये अनूठा धर्म कैसा? उस मारवाड़ी के मन में आया कि मुझे तो जानना होगा और चलना होगा। अपना सारा कारोबार बंद किया। ये कारोबार केवल धन दे सकता है और धन से केवल सुविधा मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती। धनवान व्यक्ति सुविधा खोज सकता है, शांति नहीं खोज सकता, सुकून नहीं खोज सकता, सत्य को नहीं खोज सकता, ज्ञान को नहीं खोज सकता। मारवाड़ी ने अपना व्यापार बंद किया, बुद्ध की ओर चल पड़ा कि बुद्ध की खोज करूंगा। पहुंचते पहुंचते राजगीर पहुंचा। बुद्ध के पास ही आसपास ही रहने लगा और जो महीनों बीत गए, अब उसके मन में आया कि अब बुद्ध से मैं 3 सवाल करूंगा कि महीनों बाद मैंने कुछ सीखा है, क्योंकि इन महीनों ने मेरे पूरे जीवन की शिक्षा को उल्टा कर दिया और मनुष्य बहुत मुश्किल से अपनी परंपरागत शिक्षाओं को छोड़ पाता है। मनुष्य बहुत मुश्किल से अपनी परंपरागत शिक्षाओं को छोड़ पाता है। जो उसके जीवन में, परिवेश में, संस्कारों में आ जाती है, वही शिक्षा उसका धर्म है, वही शिक्षा उसकी जाति है, वही शिक्षा उसका जीवन हो जाती है। तो बहुत मुश्किल मनुष्य अपनी परंपरागत शिक्षाओं को छोड़ पाता है। वो मारवाड़ी सोचने लगा, जीवन भर जो सीखा, ये चंद महीने उसकी सारी शिक्षाओं को उल्टा कर दिया, सारी शिक्षा पर मिट्टी डाल दी। वो 3 सवाल मन में पैदा करे। ऐसे ही बुद्ध से पूरे लोगों को नफरत नहीं हो गई। ऐसे ही पूरे सामंत, ऐसी सोच रखने वाले लोग बुद्ध के पीछे नहीं पड़ गए। कुछ तो खास किया होगा बुद्ध ने, भले किसी को सताया ना हो,
पर किसी की मिथ्ये दृष्टि को तो आईना दिखाया होगा, किसी के तो अंधकार को उजाले से मिटाया होगा। जिनको अंधकार में रहने की लत हो गई हो, जिसको अंधकार से ही प्रेम हो गया हो, ऐसे लोगों को तो तकलीफ हुई होगी, ऐसे लोगों को तो कष्ट हुआ होगा। तो मारवाड़ी ने 3 सवाल याचना करते हुए बुद्ध के समक्ष रखे। पहला सवाल यह था कि हे तथागत, आप किसी मठ के पास नहीं जाते, किसी की परिक्रमा नहीं करते, किसी स्थान को विशेष नहीं मानते, जबकि धर्मों में विशेष स्थान है। लोग ईश्वर की परिक्रमा करते हैं। लोगों को कहा जाता है कि कोई सिद्ध धरती है, वहां चले जाओ, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आपने भारत की जिन जिन धरतियों पर गए, किसी भी धरती को आपने विशेष नहीं बताया। आपकी नजर में धरती का हर एक हिस्सा विशेष क्यों? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, विशेष उनके लिए होती है जिनकी सीमाएं सीमित होती है, जिनकी सीमाएं सीमित होती है, और जो लोग भयभीत है, डरे हुए हैं, जिनको केवल एक सीमा से ही डर लगता है। उनका चरित्र पैदा ही तब होता है जब वो सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी नैतिकता ही तब जागती है जब वो सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। उनका धर्म ही तब जगता है जब वो सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। उनके अंदर ज्ञान और विज्ञान की बातें ही तब पैदा होती है, शांति और करुणा की बात तभी पैदा होती है जब वो उस परिक्रमा के परिवेश में प्रवेश कर जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि दुनिया के लोग धर्म तभी सीखते जब कोई मस्जिद में चला जाए, तभी उसको याद आती है अल्लाह कौन है, तभी उसको याद आता कि कुरान में क्या लिखा है। कोई हिंदू मंदिर में प्रवेश कर जाए तभी उसको लगता है कि भगवान क्या कहता है। हम बौद्ध अगर बुद्ध विहार में चले जाए तभी पता चलता है कि पंचशील क्या है, तभी पता चलता है कि बुद्ध क्या है। बुद्ध कहते ऐसे सीमाओं का धर्म बनाया लोगों ने, और सीमा में ही जाकर वो बदलते हैं, सीमा के बाहर उनका कोई धर्म नहीं। सीमा का अर्थ यह है कि धर्म मनुष्य के भीतर नहीं है, धर्म उस सीमा के भीतर है। बुद्ध कहते हैं कि मैं धर्म मनुष्य के भीतर पैदा करना चाहता हूं, मैं धर्म सीमा में के अंदर पैदा नहीं करना चाहता, मैं धर्म मनुष्य के भीतर पैदा करना चाहता हूं कि धर्म मनुष्य के भीतर पैदा होना चाहिए, और मनुष्य जिस धरती पे जाए वहां धर्म के बीज अंकुरित होने चाहिए। धर्म मनुष्य के भीतर पैदा हो। जैसे कि कहावत है कि गुरु नानक मक्का मदीना गए और मक्का मदीना चले गए तो वो जो है पैर करके मक्का की ओर सो गए, काबा की ओर सो गए। तो वहां के हजरत मौलाना साहब आए और मौलाना साहब ने गुरु नानक जी से कहा कि आप अल्लाह की सम्मान में गुस्ताखी करते हो, काबा की ओर पैर करके सोते हो, तुम्हें मालूम नहीं कि इधर अल्लाह का घर है, अल्लाह रहते इधर। गुरु नानक उठे, उसकी ओर देखा, क्रोधित आंख लाल थी उसकी। गुरु नानक हल्का मुस्कुराए कहने लगे, वो जगह मुझे बताओ जहां अल्लाह का घर नहीं है, वो घर मुझे बता। चलो इधर तो अल्लाह का घर है, वो जगह भी बताओ जहां अल्लाह का घर नहीं है। अब मौलाना सोचने लगा कौन सी जगह बताओ। अगर ये कह दे कि यहां नहीं है तो फिर गुरु नानक कहेंगे इसका मतलब फिर ये झूठ है कि कण कण में अल्लाह है। तो बुद्ध ये कहते कि जब बौद्ध सत्व जाग जाएगा आपके भीतर, तो फिर हर एक जगह आपके धर्म की जगह है। आपको कहावत याद है कबीर साहब की भी, भारत में जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग मिलेगा अगर आखिरी सांस काशी में ले जाए, ऐसी परंपरा थी हिंदू धर्मों में। तो कबीर साहब से भी कहा गया कि पूरा जीवन काशी में बिता दिया,
ये आखिरी सांस भी तुम्हारी स्वर्ग तक लेके जाएगी अगर मर भी गए काशी में। तो कबीर कहते कि धरती पे ऐसी जगह बताओ जहां नरक में जाते हो, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मुझे वो जगह बताओ जहां से जाने से सारी दुनिया घबराती हो, डर लगता हो, भयभीत होते हो। बोले कि वो जगह है मगहर। मगहर, मगहर में चले जाओ। कबीर ने कहा इससे बड़ा और स्वर्ग क्या होगा, अकेला ही जाऊंगा, सहनसा, दूसरा कोई और लाइन में भी नहीं है। यहां तो काशी में लाइन लगी हुई है, कंधे पे टांग टांग के ला रहे, गाड़ियों में भर भर के ला रहे लोगों को कि स्वर्ग मिलेगा इन सबको। कबीर मगहर में गए और कबीर के समय रामानंद काशी में रह गए। उनको बड़ी इच्छा थी स्वर्ग में जाने की। कबीर मगहर से चले, रामानंद काशी से चले और भारत में आज कबीर रह गए, रामानंद गायब हो गए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह कौन सी है, फर्क इससे पड़ता है कि वो बोध किसका था, वो ज्ञान किसका था। तो बुद्ध ने यही कहा कि मैं सीमाओं में धर्म को नहीं लाता, मैं मनुष्य के भीतर धर्म को लाता है। मनुष्य जहां जाएगा वहां धर्म का बीज अंकुरित हो जाएगा। ये पहली शिक्षा बुद्ध की। तो ऐसे लोग जिन्होंने सीमाएं बना दी धर्म की, तो उनको तो तकलीफ होगी कि बुद्ध ने तो सबके भीतर धर्म पैदा कर दिया। दूसरा सवाल था ये कि बुद्ध आप किसी मंत्र का जाप नहीं करते, आप किसी मंत्र का जाप नहीं करते, मैंने कोई किताब कोई शास्त्र पढ़ते नहीं देखा आपको। बुद्ध कहते सारी किताबों की जननी मन है, जिसने मन को पढ़ लिया उसने, अरे मन से बड़ी कोई किताब है क्या, मन की तरंगों से बड़ी कोई किताब है क्या। मंत्र का अर्थ भी है मन की तरंग। मंत्र ये तो शब्द पढ़ते हो आप, मन की तरंगों को पढ़ो तो मंत्रों का रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। ये सवाल बड़ा अनूठा है, क्योंकि हमें तो ये पढ़ाया जा रहा है कि मंत्र याद कर लो, जिसके जितने मंत्र याद हो जाए वो उतना बड़ा शास्त्री हो जाएगा। बुद्ध कह रहे नहीं, मन की तरंग को पढ़ लो, मन की वेदनाओं को समझ लो, मन की संवेदनाओं को समझ लो, और जिसने मन की संवेदनाओं को समझ लिया वही मूलभूत मन का अस्तित्व जान सकता है, मन का स्वभाव जान सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को तकलीफ होने लगी जो किताबें लेके चल रहे थे, तो मंत्र रटवा रहे थे। बुद्ध ने उनकी दुकानें बंद कर दी। तीसरा सवाल था कि हे तथागत, आपने पहले सवाल में कहा कि मैं मनुष्य के भीतर धर्म पैदा कर रहा हूं, दूसरे में कहा कि मन को पढ़ना है, तीसरा मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, आप किस ईश्वर को पूजते हो, आपका कोई ईश्वर है। तो बुद्ध ने कहा अगर मेरा कोई ईश्वर हो जाए, मेरा कोई ईश्वर हो जाए तो फिर मैं खुद का नहीं हो सकता, मैं फिर खुद का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कोई हो गया और जिसका कोई और हो जाए वो कभी अपना कैसे हो सकता है। मैं मनुष्य को मनुष्य का बनाना चाहता हूं, ईश्वर का ना बनो, वो खुद का बन जाए। इसलिए बुद्ध ने आखिरी उपदेश में कहा था अत्यदीप भव, जब तुम्हें कोई ना जगा सके फिर तुम खुद जग जाओ। क्योंकि इस दुनिया में एक सीमा है, जब तक तुम्हें चलाया जा सकता है आखिर में तुम्हें चलना पड़ेगा। जैसे हमारे यहां हमारी एकेडमिक एजुकेशन में भी ऐसा होता है, क्लास 1 से लेके और पीएचडी की डिग्री करने से पहले पीएचडी को छोड़ के उससे पहले जो भी एग्जाम आपसे लिया जाता है, तो उस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी पुस्तिका के अनुसार देना होगा, जो आपके सिलेबस में होगा। अगर आपने अपने सिलेबस से अलग उस क्वेश्चन का उत्तर दिया तो आपको एग्जामिनर फेल कर देगा। ऐसा है ना?
और बोलेगा कि आपकी किताब में ये उत्तर होना चाहिए, सही सही उत्तर दो। पर जब आप पीएचडी का एग्जाम देते हो, अब एग्जामिनर कहता है कि वो उत्तर मत देना जो किताब में लिखा हो, कहता है ना, अब वो उत्तर मत देना जो किताब में लिखा हो, अब वो उत्तर वो देना जो तुमने खुद से खोजा हो। यानी वो उत्तर देना जो तुमने खुद से खोजा हो। यानी ये वो बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध कहते एक ही समय है, जब तक उंगली पकड़ के चलोगे, एक समय आएगा उंगली पकड़ छोड़कर चलना पड़ेगा। इसलिए किसी को पीएचडी क्यों दी जाती है? क्यों? वो फिलोसफर हो गया, अब वो उससे निकलेगा बाहर, आपकी शास्त्र विद्याओं से बाहर निकल चुका है, अब वो फिलोसफर हो गया, अब वो दर्शन उसे प्राप्त हो गया कि कैसे मन को पढ़ना है। अब किताबें नहीं पढ़ेगा, मन पढ़ेगा।